हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार नीट 2025 में अब सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स का जो है टाइम बचा हुआ है। ऐसे टाइम पे आपको क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ किस टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे कंप्लीट करना है और क्या ऐसे खास स्पेशल चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हो और अगर आप ये खास स्पेशल चीजें करते हो देन आप डेफिनेटली बाकियों से आगे जाओगे और सिलेक्शन लेकर जाओगे। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 3 फोकस एरियाज की बात करूंगा। 3 चीजों पे हमें फोकस करना है। जो हमारा पहला प्रायोरिटी, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। फिर हमें रिवीजन करना है और एक और प्रायोरिटी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पैरेलली चलेगा। अभी जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तब भी आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो भी आपको क्या करना है, बढ़िया से मॉक टेस्ट देना है अपने रिवीजन वाले फेज में भी। तो देखो यार, सबसे पहला जो सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज है वो कब तक चलेगा, वो हमारा चलेगा जनवरी से पहले पहले तक। हमें टारगेट करना है, क्योंकि यार देखो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देखा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बैकलॉग हो रखे हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो जो मेजर इशू है, अभी 7 महीने के अंदर अंदर पूरा आपको कंप्लीट भी करना है प्लस आपको रिवीजन भी करना है। तो पैरेलली मैनेज कैसे करोगे, तो सिंपल है, जैन से पहले पहले ढंग से सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो। कोचिंग में जो चल रहा है उसको चलाओ और पैरेलल में जो बैकलॉग है उसको भी आपको चलाना है, ठीक है। सो देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और वो रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये भी स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो जो आपके कोचिंग में चल रहा है। कोचिंग में अभी मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 11th रिवीजन हो रहा होगा। अगर वो किसी ड्रॉपर बैच में है जहां पे 11th पहले किया जाता है तो अभी 12th हो रहा होगा। और जो स्टूडेंट्स 2 साल के प्रोग्राम में होते हैं उनका 11th रिवीजन चल रहा होगा। खैर, जो भी है, जो भी आपकी कोचिंग में चल रहा है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज जैसे जैसे आप क्लास में सुनते हो, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, प्लस अब आप जब अपने घर पे जाके सेल्फ स्टडी के टाइम पे उस चीज को वापस से रिवाइज करते हो तो वो सबसे ज्यादा रिटेंशन उसी में होता है, ठीक है। तो अगर आपकी क्लास में कुछ भी चल रहा है उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, उसको पैरेलल में चलाते रहना और साथ ही साथ आपको सिलेबस कंप्लीशन पे भी फोकस करना है, यानी अपने बैकलॉग पे भी जो है फोकस करना है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास अभी जो 3 महीने हैं, अगर मैं बात करूं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, हमें ट्राई करना है कि इन 3 महीनों में हमें सारा का सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना है। अक्टूबर में जितना अभी टाइम बचा हुआ है आपके पास, 3 हफ्ते के आसपास का टाइम बचा हुआ है, कोशिश करो एटलीस्ट आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। लेट से अगर आपका बायो है, बायो में ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो अक्टूबर में बायो को दे दो, नवंबर केमिस्ट्री को, दिसंबर फिजिक्स को। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ब्रॉड अप्रोच भी ले सकते हो। या फिर आप कंबाइंड ऑल्टरनेट डे, किसी दिन बायो किया फिर अगले दिन केमिस्ट्री किया, लेकिन आपको रोज अपने टाइम को डिवाइड करना है। तो जो अप्रोच मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने टाइम को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि अगर आप 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, 3 घंटे आप दे दो अपने क्लास वर्क में और 3 घंटे आप दे दो अपने जो भी आपको बैकलॉग करने हैं उसमें, ठीक है। तो क्लास वर्क के टाइम पे आप क्या कर रहे होगे, अपने क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया, लेक्चर्स जो भी कराए गए उसकी रिवीजन कर रहे होगे। अगर 11th की रिवीजन चल रहा है, कोई भी चैप्टर चल रहा है, उसको आपको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और 3 घंटे आपको अपने सिलेबस के जो बैकलॉग्स है उनको कवर करने पे फोकस करना है। सो यार, ये बेसिक बेसिक ब्रॉड सा अप्रोच रखो दिसंबर तक। आगे मैं रिवीजन का बताऊंगा, मॉक टेस्ट का बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब यार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने प्रॉपर यानी ढंग से सीरियसली नीट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट ही नहीं की है। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ 7 मंथ बचे हैं, स्कूल में काफी सारा सिलेबस आपके हो चुका होगा, आप सोच रहे होंगे कि स्कूल सिलेबस को भी करना है और फिर हमें कोचिंग का भी करना है, फिर हमें बोर्ड्स भी आ रहे हैं हमारे, तो हम सबको कैसे मैनेज करें, कंफ्यूज्ड हैं आप। एंड आप अब प्लान कर रहे हैं कि प्रॉपरली ढंग से तैयारी शुरू करो, लेकिन आप अभी किसी कोचिंग में ऑब्वियसली एनरोल नहीं होंगे या फिर कोई नया कोर्स नहीं परचेस करेंगे जो बहुत एक्सपेंसिव हो। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है, आप अभी से ढंग से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेमो नीट ऐप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो प्लान में बताऊंगा, अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आप 700 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। बहुत ही सस्ता प्लान है, 3000 रुपीज पे जो है आपको मेमो नीट का एलिट प्लान मिलेगा प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला सेक्शन है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लैश कार्ड्स का यहाँ पे फीचर है, नोट सेक्शन है रिवीजन के लिए, पार्ट टेस्ट और पेज वाइज एनसीईआरटी वाला फीचर भी है, जहां पे आप एनसीईआरटी के पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो और उन पेजेस में से ही आपको डीपीपी क्रिएट करके देगा। उन पेजेस के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कंपाइल करके आपको देगा। एक और अमेजिंग फीचर मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियोस में, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप पैरेलली 30 प्लस ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वो पार्ट एनसीईआरटी में हाईलाइटेड होगा जहां से पीवाईक्यू आ रखा है, वो पार्ट से आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपका फिजिक्स वीक है तो इसके अंदर बहुत अमेजिंग फीचर है जो यहाँ पे आपको
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करवाता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके ऊपर अगर आप पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते हो तो आप काफी अच्छे से वो टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो यार ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका जहां पे पॉइंट्स टू पॉन्डर केमिस्ट्री में एंड माइंड मैप्स फिजिक्स के अंदर, ऑल्सो उसी में आपको मिलेगा हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एनालिसिस वाला सेक्शन भी। यार ये सब कुछ आता है एलीट प्लान के अंदर, और एलीट प्लान के साथ साथ अब आपको अगर मैं एक अमेजिंग फीचर बताऊं तो आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जहां पर आपको 26 पार्ट टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट विद आंसर एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो सॉल्यूशन। सिर्फ यही नहीं यार, एआई जनरेटेड ओएमआर स्कैनिंग फीचर और मिस्टेक बुक का भी एनालिसिस आपको मिलता है, जहां से आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो, और 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी है जहां पे एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। सर इस बोथ प्लान का मतलब ये है कि एलीट प्लान प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आपको अंडर 3000 मिल सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐप इंस्टॉल करना है और दशहरा वाली सेल का वेट करना है जो 9 सितंबर से लाइव होने वाला है। सर उससे पहले आपको क्या करना है, आप ऐप इंस्टॉल करके एक बार देख लो, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट फ्री टेस्ट है उसको आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो, चेक करो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और एनटीए पेपर पैटर्न बेस्ड वाला स्टाइल। प्रूफ डॉक्यूमेंट से मैंने खुद वेरीफाई किया, 668 आउट ऑफ 720 नीट 2024 में आया था फ्रॉम दी एलीट प्लान, और 680 आउट ऑफ 720 फ्रॉम दी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। आप भी इसका प्रूफ जो चेकआउट कर सकते हो। सो सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप कोई सेपरेट प्लान भी परचेस करना चाहते हैं आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, सब नीचे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, कूपन कोड मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। यार नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, यहाँ पे हम आ रहे हैं मॉक टेस्ट, जिसमें पार्ट टेस्ट हमें करना है जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अभी, यानी कि ये जो मैं 3 महीने बता रहा हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमें क्या करना है, मेनली फोकस करना है पार्ट सिलेबस वाले टेस्ट पे, कि भाई अभी पार्ट सिलेबस करो, जैसे जैसे आप जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, जो चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, उन चैप्टर्स के टेस्ट को पहले प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो है क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग बनते रहे और आपको कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ ये पार्ट मेरा कंप्लीट है, प्लस इसका टेस्ट भी मैंने दे दिया। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जैसे दिसंबर कंप्लीट होता है, जनवरी शुरू होती है, वैसे ही आपको क्या करना है, फुल सिलेबस वाले सारे जो टेस्ट हैं वो देना चालू करना है। उसमें आप ऐसे कर सकते हो, पहले 11th के फुल सिलेबस टेस्ट दो, फिर 12th के फुल सिलेबस टेस्ट दो, बीच में कुछ गैप दे करके फिर 1-2 दिन का गैप लेकर के कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट दो, और बीच में जो गैप दोगे उसमें आप जो भी आपके मिस्टेक्स आ रहे हैं वो चैप्टर्स वो टॉपिक्स की बार बार जो है रिविजन करते रहो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पे कि यार सिलेबस कंप्लीशन कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो, ये बैकलॉग वाला पार्ट है, ये वो 3 घंटे हैं जो आप बैकलॉग को दे रहे हो। तो 3 घंटे के बैकलॉग में आपको क्या करना है, पहले 2 महीने जो आप हर रोज 3 घंटे दे रहे हो उस पर अगर आपके 11th के जितने भी टॉपिक्स है, काफी सारे टॉपिक्स होंगे आई नो, वो टॉपिक्स का जो है बैकलॉग कंप्लीट करो, और फिर बाकी के जो 2 महीने दिसंबर और जैन में भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। वैसे तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कोशिश करो कि दिसंबर तक ही आपका पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, ताकि आप रिवीजन पे ढंग से फोकस कर पाओ। तो बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता भी है तो आपको क्या करना है, 12 सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वो वाले 3 घंटे हैं जो आप बैकलॉग को अलॉट करो। बाकी के 3 घंटे तो आपको ऑब्वियसली आपका जो कोचिंग में चल रहा है आपको उसी के अंदर देना है, उसी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, उसी के क्लास नोट्स देखने हैं। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखो जैसे जैसे जैन स्टार्ट हो रहा होगा, आप रिवीजन मोड पे आ रहे होंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो एक बार बहुत ढंग से रिवाइज करने की कोशिश मत करना, आप क्विक रिवीजन करने की कोशिश करो। मैंने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया, जैसे आपने देखा हाउ टू रिवाइज अ फिजिक्स चैप्टर इन 3 to 3.5 आवर, हाउ टू रिवाइज अ केमिस्ट्री चैप्टर इन 2 to 3 आवर। तो वो वाले वीडियो देख लेना कि कैसे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन के साथ साथ आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, तो मल्टीपल बार आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। एक बार बहुत टाइम लगा के ढंग से पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब इतना नहीं निकलेगा, मैक्सिमम चीजें आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, बायो और इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है, अब चाहे वो ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस हो गए या ऑर्गेनिक में भी जो रटने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं, वहां पर भी आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिवीजन करनी पड़ेगी। अब यार नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है रिसोर्सेज की, यार आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, पिछले जो वीडियोस में बनाता था जब 9 या 10 महीने बचे थे तब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी बताता था, बट अब सिंपल रखो, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, 7 महीने के आसपास बचे हुए, अगर आपका सिलेबस काफी बचा हुआ है तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। बायो में, इनऑर्गेनिक में आई बिलीव एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ऑब्वियसली आपको यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा से ज्यादा करो और पीवाईक्यू बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बायो इनऑर्गेनिक के लिए इतना सफिशिएंट है। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता ही है, हैंडबुक जरूर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यार मेरे लिए भी हैंडबुक हो गया था। हैंडबुक अगर आपको चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, आपको हैंडबुक मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अमेजिंग बात है, 1 या 2 पेज के अंदर जो माइंड मैप जिसको बोलते हैं, हैंडबुक जिसको बोलते हैं, 1-2 पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समराइज्ड होता है। तो उस चैप्टर समरी को ढंग से पढ़ो और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ कर लो, फिर पीवाईक्यू कर लो, या फिर उल्टा अप्रोच भी ज्यादा बेटर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कर लिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जो टॉपिक वाले क्वेश्चन है वो कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हो,
इतना अगर आप करोगे तो आपका आराम से फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री भी हो जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा मिक्स्ड अप्रोच ले लेना, थोड़ा नोट्स पढ़ लेना, थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ लेना, इस टाइप से आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब आ रहा हूं मैं मॉक टेस्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब देखना, मैंने जो प्लान बताया ना, बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि दिसंबर तक या जैन के स्टार्टिंग तक पहले बैकलॉग और पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी से, आज से ही आपको मॉक टेस्ट देना है। हाँ, भले फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो सकती है। आज अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप हर 4 to 5 डेज में आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, या कोचिंग में अगर आपके वीकली मॉक टेस्ट हो रहे हो तो कोचिंग के अकॉर्डिंग वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन वाले टाइम पे जाओगे तो आपको हर ऑल्टरनेट डे या हर 3 दिन में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है यार, तो मॉक टेस्ट आपको आज से, अभी से देना ही देना है। कोई मॉक टेस्ट मिस मत करना। कोचिंग का मॉक टेस्ट बहुत मिस करते हैं स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स यार मैक्सिमम वो होते हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई मॉक टेस्ट मिस मत करना। आपके नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ वो पार्ट एनालाइज करो जो आपने पढ़ा था। लेट से ये मॉक टेस्ट आ रहा है, इसके अंदर में ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ, आधा ही सिलेबस हुआ है, कोई बात नहीं, आप आधे सिलेबस का ही पेपर अटेम्प्ट करो और खुद को आधे मार्क्स में से ही मार्क्स दो। कि अगर आपने 360 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो आप देखोगे आपके आउट ऑफ 360 कितने आ रहे हैं। इस टाइप से आपको कोई मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है। आपका प्रिपरेशन है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपके नंबर से दूसरों क्या फर्क पड़ता है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने आए। इस टाइप से आप खुद को टेस्ट कर सकते। मॉक टेस्ट यार ऑफलाइन होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन का इतना सेंस इसलिए नहीं है बिकॉज नीट ऑफलाइन होगा प्रॉपर, एंड मैं चाहता हूं कि आप ऑफलाइन टेस्ट देने की एक प्रैक्टिस कर ले, ताकि जब आप देने जाओगे, इतना प्रेशर सिचुएशन हो रहा होगा, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि आपको क्या क्या करना है। अभी का फ्रीक्वेंसी वीकली चलेगा, बाद में बढ़ा देना जब आप रिवीजन कर रहे होगे। मोस्टली कोचिंग्स में वीकली चल रहा है, फोर्टनाइटली भी चल रहा है कहीं कहीं पे, तो वहां पे आप खुद से एक टेस्ट एक हफ्ते में दे देना। ठीक है, ऑल्टरनेट टाइम कोचिंग, एक हफ्ते कोचिंग का हो रहा होगा, एक हफ्ते आप खुद से टेस्ट दे रहे होगे, अगर फोर्टनाइटली चल रहा है तो। अगर वीकली चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोचिंग के टेस्ट देते रहो। रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करना। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, कोचिंग नहीं जाते हो, तो खुद से एक बार अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जाते हो, आप रियल एग्जाम एनवायरनमेंट करने की कोशिश करो, अपने घर पे ही कोशिश करो, है ना। बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल टाइम भी वही टाइम रखना है यार, 2 से 5:30। ठीक है, और पार्ट सिलेबस अगेन जनवरी तक, जब तक आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट होते ही बहुत सारे फुल सिलेबस आपको टेस्ट देने हैं। सर ये सारे बेसिक चीजें थी जो मैंने कवर की। आगे की डिटेल चीजें, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि आपको बायो कैसे पढ़नी है, बायो को 2-3 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट करे, या एक चैप्टर को जल्दी कैसे पढ़े। और फिर मैं क्विक रिवीजन सीरीज में भी काफी सारे वीडियोस लाऊंगा, जैसे कि कैसे होल सिलेबस को आप 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हो, उसकी भी मैं डिटेल प्लान लाने वाला हूं। तो रिवीजन के प्लान्स के लिए भी वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करना मत भूलना। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।